हेलो एवरीवन, मैं रहनुमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम उस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे जो प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इजराइल और फिलिस्तीन की, जिसके बीच में लास्ट फ्राइडे भिड़ंत हुई है। जो वहाँ के यूथ थे एंड जो पुलिसकर्मी थे, उनके बीच में आपस में काफ़ी वायलेंस हुआ। ठीक, तो इस वायलेंस की वजह क्या है? हर चीज की एक हिस्ट्री होती है, हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है, तो मैं उसी की बात करने जा रही हूँ। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ की फिलिस्तीन और इजराइल का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कैसे ये राइज हुए, कैसे अस्तित्व में आई, हमें जानना बेहद जरूरी है। तो पहले हम चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ। तो अब मैं ये बताऊंगी आपको कि ऑटोमन साम्राज्य जो था उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती थी, जिसमें कि सीरिया, इराक, ईरान, मक्का, मदीना एंड आपका जॉर्डन एंड जेरूसलम, ये सारी कंट्रीज को मिला के ओवरऑल ऑटोमन एम्पायर था। सेकेंड थिंग इज देयर कि यहाँ पर 19th सेंचुरी के अंदर जूइस लोग थे, उनपे काफी होलोकास्ट हो रहा था, जनसंहार हो रहा था, उनको मारा जा रहा था बिकॉज ऑफ जूइस। ठीक है। तीसरी चीज जो है वो यहाँ पर ये है कि 19th सेंचुरी के अंदर जो ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों को मिला के ऑस्ट्रो हंगेरियन जो साम्राज्य था, उसमें कई सारे देश मांग करने लगे थे, डिमांड करने लगे थे अपने आप को आजाद कराने की। ठीक है, ये कंडीशन चल रही थी। इसी के बीच में आ जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, तो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है, और इसी के बीच में जो ब्रिटेन है, ठीक, वो 3 लोगों से क्या करता है, 3 लोगों से साइन करता है, वादे करता है। ठीक है, तो 1915 में जो अरब के यानी कि मक्का के रूलर थे, मक्का के रूलर कौन थे, वो शरीफ हुसैन, उनके साथ वादा करता है कि आप अगर ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ हमारे साथ देते हैं तो जब सेकंड आपको पूरे अरब का नेता बना दिया जाएगा, लीडर बना दिया जाएगा। वो एग्री कर जाते हैं। दूसरी तरफ 1916 में क्या होता है, फ्रांस के साथ, फ्रांस को भी ये वादा कर देता है कि अगर ब्रिटेन के साथ अगर फ्रांस आता है प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ, तो क्या होगा, जब जीत जाएंगे यानी कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आधा आधा ऑटोमन साम्राज्य डिवाइड कर लेंगे। तीसरी चीज क्या होती है, जूइस लोगों के साथ बालफोर डिक्लेरेशन साइन किया और कहा कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा और आप उसमें हमारा साथ देंगे तो हम क्या करेंगे, हम आपके लिए पैलेस्टीन में कॉलोनी बसाएंगे, आपके लिए कॉलोनी बनाएंगे। ठीक, ये 3 लोगों से वादे कर दिए। ब्रिटेन जो है वो बहुत ही ज्यादा अपने बहुत अच्छे से वादा निभाता है। आप देखिएगा कैसे वादे में क्या होता है कि ब्रिटेन जो है उसने क्या किया कि फाइनली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, खत्म होने के बाद क्या किया, जो वादे किए थे उनसे मुकर गया और फाइनली कहा कि पैलेस्टीन जो है उसको हम रूल करेंगे जब तक पैलेस्टीन के लोगों को क्या नहीं हो जाए, पैलेस्टीन के लोगों को बहुत ज्यादा शासन करने का तरीका ना आ जाए। ठीक है, जब तक हम रूल करेंगे। ठीक, अब इस बीच में क्या हुआ, बालफोर डेक्लेरेशन जो जूइस लोगों के साथ किया गया था, क्या वो पूरा करेगा? उसी के तहत उसको पूरा करने की, शायद वो उनके लिए नहीं करता, लेकिन उसने कुछ ऐसी पॉलिटिकली या डिप्लोमेसी अपनाई जिसके लिए वो क्या उसने बहुत ज्यादा उनके साथ चीजें मतलब उनको बसाना शुरू कर दिया, वहां पर कॉलोनीज बसाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब पैलेस्टीन में जूइस लोग आके बसेंगे, जैसे हमारे घर में आके कोई और बसेगा तो हमें भी बुरा लगेगा। तो सिंपल सी बात है, 1936 में इनके बीच में आपस में भिड़त हो गई और जूइस लोगों का साथ दे के पैलेस्टीन के लोगों को, पैलेस्टीन की आवाज को दबा दिया गया, पैलेस्टीन के लोगों को वहीं रोक दिया गया। ठीक, ये किया ब्रिटेन ने। एंड थर्ड थिंग इज देयर कि अब क्या होगा, फिर 1936 आ चुका है, 1939 में उन्होंने कहा, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। लेकिन 1939 में हम क्या देखते हैं, उससे पहले क्या देखते हैं, ब्रिटेन वादा कर देता है कि चलो 10 साल में हम आपको आजाद कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन कंडीशन दूसरी बदल जाती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, और इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो ये वाला जो मुद्दा था पैलेस्टीन वाला, ये यूएन को दे देता है। ठीक, अब यूएन तो हर मुद्दों को बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करने में माहिर है। अब मुद्दा यूएन के बीच में आ गया। 2 साल बाद ठीक 1947 में हुआ क्या कि
जो पैलेस्टीन था उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि पैलेस्टीन 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला भाग था कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा इजराइल को दे दिया गया, आधा पैलेस्टीन को। इजराइल ने 1947 में अपने आप को कर लिया आजाद, कि हम हो गए आजाद, ठीक। लेकिन होता क्या है, पैलेस्टीन मानने को तैयार नहीं थे। अब सारे अरब वर्ल्ड ने मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ी 1948 में। इसी को अरब युद्ध कहा जाता है, प्रथम अरब युद्ध कहा जाता है। इसके बीच में लड़ाई हुई, इजराइल फाइनली जीत गया फिर से, और 75% पैलेस्टीन एरिया को इसने कवर कर लिया। एंड जो पैलेस्टीन के लोग थे अपनी ही जमीन पर रेफ्यूजी हो गए, अब होता क्या है, 1967 के अंदर सेकेंड दोबारा से लड़ाई होती है अरब और इजराइल के बीच में। और फिर इस समय अरब के नेता कौन थे, यासिर अराफात, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम फतेह, ठीक है। तो यासिर अराफात थे। इन्होंने क्या किया, हम देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें मतलब लड़ाई लड़ी। फाइनली ये हुआ कि फिर से अरब हार गए और ये इजराइल फिर से जीत गया। अब धीरे धीरे जो है आप देख रहे होंगे इस स्टोरी में, जो मैंने आपको सीक्वेंसली बताई है, कि किस तरीके से वो ऑक्यूपाई करता जा रहा है पैलेस्टीन वाले ऑटोमन साम्राज्य के एरिया को, ठीक। तो ये चीजें हो गई। आप मेरे पीछे मैप देख रहे होंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा लोकेशन के पैलेस्टीन कहाँ है, पैलेस्टीन की कैपिटल क्या है, एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि जॉर्डन कहाँ है, जॉर्डन एंड आपको इजराइल, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। ये गाजा स्ट्रिप कौन सी है, वेस्ट बैंक कौन सी है, ये सारी चीज आप पीछे देख रहे होंगे मेरे, ठीक है। पैलेस्टीन हो गया आजाद, ठीक है। अब जो पैलेस्टीन के जिस पास में जो एरिया है जेरूसलम, इसी के पास में उस इधर इजराइल, ठीक है। तो जेरूसलम के जस्ट इस जो जेरूसलम के जो पास है वेस्ट बैंक, एंड इस तरफ वेस्ट की तरफ, ठीक है, तो गाजा स्ट्रिप, ठीक है। ये 2 स्ट्रिप हैं, इन दोनों को पैलेस्टीन को दे दिया गया एंड बाकी इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। वेस्ट बैंक इसलिए कहा गया है क्योंकि डेड सी जो है उसके वेस्ट पार्ट में है, इसलिए वेस्ट बैंक कहा गया है, ठीक। ये सारी चीजें अब मैंने आपको बता दी। हमें जो मॉस्क है अल अक्सा, ठीक है, अल अक्सा के अंदर ही वो भिड़ंत हुई, ठीक है। कुछ ऐसा माना गया, अलग अलग मतलब इन इजराइल्स ने अलग कहा है, वहां की यूथ ने अलग कहा है, पैलेस्टीन का कहना, पैलेस्टीन की यूथ थी उन्होंने अलग कहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई फ्राइडे नाइट को ये इन्होंने भिड़ंत किया। इजरायली फौज जो है वेस्ट बैंक की तरफ घुसना चाह रही थी, ठीक है, जो कि पैलेस्टीन का एरिया है। और वो वॉल जो है उन्होंने कहा कि भाई हमारा भी इसके अंदर धर्म स्थल है, हमको भी इसमें आने दो, लेकिन पैलेस्टीन अलाउ नहीं करते। उनका कहना है कि ये बहुत ज्यादा हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, हम नहीं आने दे सकते जो इस लोगों को, ठीक है। तो वो इस तरीके से चीजें हुई। फिर पुलिसकर्मी बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर जो मुस्लिम्स जो यूथ थे, ठीक है, वो वहीं खड़े हुए थे। इन्होंने काफी 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, ऐसा माना गया 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी उसके अंदर घुसने की कोशिश किया, लेकिन हुआ नहीं। फाइनली क्या होता है कि ये लोग के बीच में भिड़ंत हो जाती है। पुलिस ने वाटर कैनन डाला इन यूथ के ऊपर एंड गोलियां चलाई, इन्होंने भी पत्थरबारी करी। ये सारी चीजें देखने को मिली है। फाइनली इस बात का अभी भी टेंशन बनी हुई है। और जो रमजान का महीना चल रहा है, रमजान का महीना बहुत ही मुस्लिम्स के लिए पाक होता है, और इस पाक महीने के अंदर इस वजह से ये जो है बहुत टेंशन बनी हुई है, और टेंशन इतनी ज्यादा है कि वो धीरे धीरे गंभीर रूप लेती जा रही है। तो हम यही दुआ करेंगे कि टेंशन कम हो जाए, लेकिन हिस्टोरिकली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से ये एक्टिव रहती है हमेशा। कभी 2 साल बाद, कभी 3 साल बाद ये कुछ न कुछ इजरायली हमेशा या पैलेस्टीन के बीच में टेंशन्स गरमा जाती है, और फिर ये सारी चीजें हो जाती हैं। होप सो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि इस तरीके से मैंने क्या क्या चीजें समझाने की कोशिश करी। मैंने सब चीज बता दी, हिस्टोरिकल फैक्ट बता दिया, टेंशन्स क्या चल रही है वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।